असफलता का आजकल सबसे बड़ा कारण ये भी है जहरीला वातावरण। आज आप देखेंगे 4 लोगों से बात करेंगे, कोई किसी पार्टी की बात करेगा, इसी में बहस में टाइम जा रहा है लोगों का। आप अपना मैक्सिमम समय इसी चीज में गवा रहे हो, बहसबाजी में। देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो यूट्यूबर क्या कर रहा है, ये टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है। क्या मतलब है आपको इन सब चीजों से? आपने अपने बीच में एक जहरीला वातावरण क्रिएट कर दिया। बुरी आदतें आपने पाल ली हैं, बुरी संगत आपने पाल ली है। मैं जानता हूं लोगों को कि लोग उनके साथ रहना ज्यादा कंफर्ट समझते हैं जो खुद भी असफल है। जो बंदा सफल हो जाएगा उससे बात करने में हिचकेंगे, शर्माएंगे, अरे इससे क्या पूछें, तो सफल होगा। जो असफल है उससे बात करें, क्या मिलेगा उससे बात करके, क्या सीखोगे? सीखना उसकी गलतियों से सीख लो कि इसने ये गलती की, मुझे ये नहीं करनी, इसका संगत ऐसा था, मुझे अपनी संगत ऐसी नहीं रखनी जिससे कि मैं भी असफल रहूं। आज हम इधर उधर की बातें, दोस्ती यारी, इन सब में फंस गए बुरी तरीके से। भूल गए कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा करके इस लायक बनाया था कि कल को ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जबकि आप उनके बुढ़ापे की सिर्फ टेंशन बनेगी और कुछ भी नहीं। आप अपना खर्चा तक नहीं निकाल पा रहे। आज भी आपको एक पेन पेंसिल लेने के लिए भी माँ बाप का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको नहीं पता, पिता कभी नहीं कहता कि वो कैसे अपनी सब इच्छाओं को मार करके बैठा है, कैसे वो बाहर लोगों के सामने कई बार अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर भी आपके लिए पैसा ला के दे रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद आपकी जिंदगी सफल जाएगी। उसका कोई लालच आपसे नहीं है, बस वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी बना लो, आप अपने आप को इस काबिल बना लो कि हाँ लोग ये कहें कि साहब उनका बेटा है। उसको सिर्फ इस चीज की भूख है, इस सम्मान की भूख है, ये उम्मीद वो आपसे करते हैं। तो अगर आप 9 से 3 की नींद ले रहे हो 6 घंटे की, तब तो ठीक है। अगर आप 11 बजे 12 बजे सो रहे हो तो फिर 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, तो दिमाग को सुचारू रूप से चलते रहना है। पागल थोड़ी होना है यार नौकरी के लिए। हाड़ में गई नौकरी, हम जिंदा रहेंगे तब तो नौकरी करेंगे। हम खत्म हुए जा रहे हैं नौकरी की आस में, नौकरी की टेंशन में। क्या करेंगे ऐसी नौकरी का? किसी भी चीज को जिंदगी नहीं समझना कि ये नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। उसके बिना भी तो हमें लगता था जिंदगी नहीं चलेगी। कितनी घुटन हो गई थी जब वो गई थी, ऐसे लगता था अब सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया लाइफ में। उसके बाद भी तो जी गए। तो ये तो नौकरी है, बहुत छोटी है उससे, तो इसके बिना भी रह लेंगे। एक दरवाजा बंद होगा दूसरा खिलेगा। जिंदगी कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। ये नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचना। आपकी माताजी कितने दिनों से कहीं भी जाती है उसी साड़ी को पहन करके। आपका फर्ज नहीं है कि आपकी माता के पास भी तमाम साड़ियां हों। जो सपने उसके आपको बड़ा करने में छोटे रह गए, पीछे रह गए, क्या अब वक्त नहीं है कि आप अपनी माँ के उन सपनों को पूरा करें? कहते नहीं है, वो भी अपने दिल में दबा के बैठी है अपने सपनों को। पिताजी कहते नहीं है, गुस्सा कर देते हैं, लेकिन वो भी अपने दिल में सपनों को दबा के बैठे हैं कि तुम कुछ अच्छा करोगे तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा। आज घर पे पड़े रहते हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं करते। हर दोस्त यही पूछता है लड़का क्या करता है, बताने के लिए नहीं है उनके पास कुछ। इस घुटन में वो तमाम बीमारियां पाल बैठे हैं। किसी को डायबिटीज हो रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बीपी बढ़ जा रहा है। बड़े सपने थे उनके आपको लेकर के, सोचा आपने उनके बारे में? और क्या मोटिवेशन चाहिए? एक बच्चा कह रहा है सर अभी मार्केट में बहुत क्लास नोट्स आ गए। ये एजुकेशन एक सोशल कॉज हुआ करता था यार, एक सामाजिक कार्य था। लोगों ने इसे मार्केट, धंधा, बिजनेस, ऐसे ऐसे वर्ड्स जोड़ के इसको इतना अपवित्र बना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं बड़ा आहत हूं इस बात से कि एजुकेशन एक इमोशन था, उस इमोशंस को इस कदर बर्बाद कर दिया जैसे प्यार को उस धंधे ने किया। समझने वाले समझ गए होंगे। हम निरंतर मेहनत नहीं कर पाते। निरंतर मेहनत तभी हो पाएगा जब आपका गोल आपके दिमाग में हर वक्त है, हर वक्त आपको पिन कर रहा है। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे समाज में अपनी एक जगह बनानी है, मुझे घर में अपनी एक जगह बनानी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये भी कंसिक्वेंसेस भी सोचने हैं, तो क्या होगा, इतनी मुश्किलें हो जाएंगी, मैं कैसे उन मुश्किलों से निकलूंगा? सबसे आसान तरीका यही है कि मैं 8 से 9 महीने मेहनत करके सरकारी नौकरी निकाल लूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इन रातों के जागने का फल सेहत से भी ज्यादा मीठा होगा। हिल जाएंगे फूफा, मामा, चाचा, सब रिश्तेदार जब ज्वाइनिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम। एक सफलता के पीछे, एक बड़ी सफलता के पीछे हजारों असफलताएं होती हैं, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र नहीं होता बहुत ज्यादा। इतिहास बस ये बताता है एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले जब उसको ये समझ आया था कि अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये चीज चमकने लगेगी, तो सुअर के बाल से लेकर के उसने हर चीज में विद्युत प्रवाहित की थी। तब कहीं जाकर एक दिन उसे टंगस्टन का तार मिला कि ये अब जलने लगेगा। एक दिन में नहीं बल्ब का आविष्कार हो गया था,
लेकिन हमें इतना ही पढ़ा है हमने कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने किया, और हम सोच लेते हैं कि चलो हम ये कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी असफलताएं, कितनी कठिनाइयां उसने देखी है वो हमें नहीं पता चलती। हम किसी भी सफल आदमी को देखते हैं और उसको उसकी मंजिल पर पहुंचने के लिए कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते को कॉपी करने से बात करते हैं, ना कि वो जो अब सफल होने के बाद कर रहा है